अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने वो एक वीडियो लिंक डाला हुआ है और उसके साथ वो जो मैंने क्वेश्चन किए उनकी पिक्चर भी डाली है। सही। वो आप देख लीजिएगा जब आपको टाइम हो। मैंने वो ग्रुप में लिख भी दिया है कि वो सब लोग देख सकते हैं इसको। इसमें इन्होंने नया काम किया कि वो बार कोड के जरिए जो है ना वो आप वीडियो वगैरह जी देख जी सकते सर। हैं, ऑडियो सुन सकते हैं। अच्छी जी सर। चीज़ है वो। जी सर। चले इंशाल्लाह। आज की क्लास का जो हमारा टारगेट होगा उसमें मैक्सिमम कोर्स कवर करना, क्योंकि हम पीछे रह रहे हैं। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम। तो सबसे सर पहले जो है वो, जी जी बोलें। सर मैं ये कह रहा था, मुझे आप वो जो आपका न्यू ग्रुप जो बन रहा है उसके अंदर मुझे ऐड कर देंगे। आपने कहा था एक बारी में एक ग्रुप में ही रह सकते हैं, तो भले इस ग्रुप से मुझे निकाल दें। ठीक है। ठीक है ना आपने सर? जो रिसेंटली मैसेज किया हुआ है ना उसका रिप्लाई करें तो फिर आगे हाँ जी 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 प्रोसेस जी करते हैं। जी जी सर, वो भी हो जाएगा, उस पर अमल दरामद भी हो जाएगा बहुत चले जल्दी ठीक परसेंट। है। मैं ऑडियो चला रहा हूँ जी, सब लोग ध्यान से सुन के इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। आपने रूम बताना है कि कौन सा रूम, कौन से रूम की बात हुई है इसमें। Burası benim odam. Odamda yatak, beyaz masa, sandalye, yastıklar, halı, ayna, dolap var. Yatakta 2 yastık var. Yerde sarı bir halı var. Sandalye pembe. Masada lamba var. Duvarda aynalar, raflar var. इतना सा था, मैं इसको दोबारा चलाता हूँ। Burası benim odam. Odamda yatak, beyaz masa, sandalye, yastıklar, halı, ayna, dolap var. Yatakta 2 yastık var. Yerde sarı bir halı var. Sandalye pembe. Masada lamba var. Duvarda aynalar, raflar var. पिक्चर 3 की बात हो रही है, पिंक चेयर जी की जी बात कर रही है वो। ऐसा ही है। हम इसमें नोट करते हैं कितनी चीज़ें उसने यहाँ पे। एक तो उसने ब्याज मासा की बात की है, और पेम्बे बिर, ब्याज मासा। उसके अलावा आयना, yatakta 2 yastık var। यास्तक, 2 यास्तक आपने नोट करना है। इसके अलावा ये वाली चीज़ें कई और हैं, अगर हैं तो सारी नहीं होगी। ठीक है जी। 2 यास्तक। उसके बाद यह दे सारे हालवार, येलो कलर का कारपेट। और उसके अलावा संदालिये जो है, ये संदालिये पेम्बे है। संदालिये पेम्बे। और उसके अलावा क्या है? लांबा सर। हाँ जी, मासादा ये लांबा पड़ा हुआ है, लैंप को लांबा बोलते हैं। और उसके मिरर्स की अलावा बात की है, आईने आईने। आईना लार और राफलार, ये यहाँ पे आईना लार हैं। और ये वाले जो हैं इनको शेल्फ जो है उसको राफलार। अच्छा जी। उसके अलावा क्या है? दौलाप की उसने बात की है। दौलाप यहाँ पे, ये दोनों जो हैं इनको दौलाप के मानी में इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा जी। बुरा बेनी मुदा मुदामदा यताक प्याज मासा संदालिये। यताक जो है वैसे तो बाजा
और यतक अलग अलग चीज़ होती है। यतक मेनली ये मैट्रेस जो होता है ना उसको ये यतक बोलते हैं, लेकिन समटाइम्स जो है वो नीचे वाले पार्ट को वैसे ये बाजा बोलते हैं, बाजा, और उसके जो सर वाली साइड होती है उसको बाशरक बोलते हैं। ठीक है जी। सर मैंने टर्किश ट्रांसलेशन जो की थी उसमें बेड को ही ये सिर्फ यतक कह रहे हैं, पूरे बेड मैं को वही कह यतक रहा कह हूँ ना रहे हैं। कि जो है वो जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो आप बेड को यतक ले लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पे लोकली आप चीज़ों को लेकर चलते हैं तो उस सूरत में जो है वो ऐसा नहीं होता। उस सूरत में आपको जो मैट्रेस होता है खाली वो उसको यताकिए बोल रहे होते हैं। आप कोशिश कीजिएगा यतक खाली बोल लिख के, तो आप देखिएगा कि आपको क्या मिलता है, मतलब आपके सर्च में क्या आता है। तो उस लिहाज से इसको इस तरह से हम देखेंगे। उसके अलावा क्या है यहाँ पे, बस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप नोट करें तो पेम्बे संदालिये यहाँ पे है, ब्याज मासा है, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने यास्तक दिखाया हुआ है वो ज़्यादा है। उसके अलावा जो हाल है वो ब्याज है, यहाँ पे उन्होंने सारे हाल की बात की हुई है, यहाँ पे ब्याज है। इसके अलावा यहाँ पे जो संदालिये है वो कहवे रंगी है, यहाँ पे जो है वो मावी है। तो इस वजह से जो है वो हमारे पास जो कमरा है वो नंबर 3 ही है। अब इसके अंदर नीचे जो याजमा था, मेरा ख्याल है आप लोगों को मैंने बताया था, इसके ऊपर आप थोड़ी सी तैयारी करके आइएगा कहा था, लेकिन पता नहीं आप लोगों ने किया कि नहीं। इसके ऊपर आप राइटिंग टास्क जो है वो कर सकते हैं, जिसमें आप क्या करेंगे कि इन कमरों के दरमियान फ़र्क, जैसे रेसिम इकी दे मावी संदालिये वार, रेसिम बीर दे मावी संदालिये योग कहवे रंगी वार। तो इस तरह करके मुख्तलिफ रेसिम, फॉर एग्जांपल उश्ते आइनलार वार, रेसिम बीर दे आइनलार योग। ठीक है, इसी तरह रेसिम बीर दे पेंजरे वार, रेसिम उश्ते पेंजरे योग। तो इस तरह करके मुख्तलिफ तरह की जो कंपैरिजन है वार और योग के साथ आप कर सकते हैं। और उसके बाद सीजन ओदा नजदा ने लहरवार, आपके कमरे में क्या कुछ है उसके बारे में कोई बात करना चाहे तो कर लें, अदरवाइज हम इससे आगे वाले टास्क के ऊपर जाते हैं, मतलब इससे अगले वाले सेक्शन के अंदर। सर मैंने प्रिपेयर किया है एक नोट। जी जी करें। अच्छा मैं ट्रांसलेशन के साथ करूंगी, पहले टर्किश फिर उसके बाद उस सेंटेंस का इंग्लिश। जी। Odamda kahverengi bir yatak var. In my room there is a brown bed. Büyük bir pencere var. There is a big window. Beyaz bir garderobe, more patterned. हाँ ठीक है। A white wardrobe, purple curtains. Ve bir television and a television. ठीक है, जबरदस्त। जी कोई और करना चाहता है? अच्छा रूमी, आप यहाँ पे इस ग्रुप में रह के भी वो क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टिल उसी नए ग्रुप में जाना चाहते हैं तो मैं आपको वहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आपकी प्रेफरेंस क्या है, उस ग्रुप में जाना या उस क्लास को अटेंड करना? सर उस क्लास को अटेंड करना सर। वो क्लास तो मैं कई दफ़ा ये बात रिपीट कर चुका हूँ कि वो आप सबको अलाउड है कि वो आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। नहीं सर, जो अभी आप नया वाला ग्रुप बना रहे हैं, नए वाली भी आप अटेंड कर सकते हैं। वो कब स्टार्ट होगा? 6 को ना? फोर्थ का मेरा प्लान है, अगर 10 स्टूडेंट्स हो गए तो फोर्थ से स्टार्ट कर लूँगा, और अगर ना हुए तो मेरा ख्याल है लोग बीच में ईद की वजह से थोड़े से हेजिटेंट हैं क्लासेस अटेंड स्टार्ट करने के हवाले से। तो मैं हो सकता है कि अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट से कम हुए तो मैं उसको पोस्टपोन करके ईद के बाद की डेट दे दूं, ईद के बाद जो मंडे आ रहा होगा उस मंडे से स्टार्ट कर लूँ। ठीक है। पॉसिबिलिटी, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमारे यहाँ ईद के जो दिन सैटरडे संडे ही आ रहे हैं, जो पहले 1-2 दिन है, तो उस लिहाज से मेरी नज़र में तो कोई इतना असर नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, क्लास के ऊपर। लेकिन स्टिल लोग, जाहिर है उनको तो नहीं पता कि मैं किस तरह से चीज़ों को लेकर चलता हूँ,
तो उस वजह से अगर थोड़ी बहुत इसमें हुई कि स्टूडेंट्स पूरे ना हुए तो ऐसी सूरत में मैं उसको थोड़ा सा डिले कर सकता हूँ। ठीक है सर। तो इस वजह से आप इस क्लास के साथ कंटिन्यू रखें। वो क्लास का टाइम जो है वो जिस दिन आपकी क्लास हुआ करेगी उस दिन उनकी नहीं हुआ करेगी, और जिस दिन उनकी हुआ करेगी उस दिन आपकी नहीं हुआ करेगी, टाइमिंग सेम रहेगी। और दूसरी बात ये है कि हाँ, ये जब मैं नई क्लास स्टार्ट करूंगा तो उस सूरत में हो सकता है कि आप लोगों के डेज चेंज कर दूं, आप लोगों को ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में ले जाऊं और उनको मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में ले जाऊं। ये इतना सा डिफरेंस आ सकता है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, टाइमिंग सेम रहेगी, डेली आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, बे बोलूँ यहाँ पे है सईलार। सईलार नंबर्स, और नंबर्स के अंदर हमने जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों की कीमत जानना, अपना बिल अदा करते हुए पूछना कि बिल कितना बना है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है शॉपिंग के अंदर या आप होटल पे जाते हैं तो मुख्तलिफ तरह के जुमले आप जो बोल सकते हैं वो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे उनको सीखने की। उसके अलावा नंबर्स की इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे भी है उन चीज़ों को यहाँ पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, जैसे किमलिक नंबर, जैसे पासपोर्ट नंबर, जैसे टेलीफोन नंबर, जैसे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस चैप्टर के इस सेक्शन के अंदर हमने इंशाल्लाह कवर करनी है। कच का मतलब होता है कितना, और बाज़ औक़ात जो है वो ये क्या के मानी में भी इस्तेमाल होता है, जैसे 7 कच टाइम क्या हुआ है, उसके अंदर ये कच जो है वो क्या के मानी में इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन नॉर्मली जो है ये कितना के मानी में इस्तेमाल होता है। नेकदार कितनी मिकदार में, ठीक है, लेकिन ये नेकदार जो है वो इस सेंस में भी इस्तेमाल होता है कि मेरे टोटल पैसे कितने बने हुए, या इवन किसी चीज़ की तरफ इशारा करके भी आप पूछ सकते हैं बुने कदार, ठीक है जी। खाली बुने कदार, आपको उसका नाम नहीं भी आता तो आप ये इशारा करके पूछ सकते हैं ये कितने का है या कितने की है, मतलब कोई भी चीज़ होगी तो उसको आप टर्किश लैंग्वेज के अंदर आप ये ज़हन में रखिएगा कि जेंडर डिफरेंस नहीं होता। तो इस वजह से नेकदार करने से कितने का है, कितने की है, वो सब में चल जाएगा। फ़ियात नेकदार इस तरह भी कर सकते हैं, फ़ियात नेदिर, इसकी कीमत कितनी है, इसकी कीमत क्या है, इस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हिसाबम नेकदार उर्दू, ये हिसाब वाला जुमला जब जो है आप उस वक़्त इस्तेमाल करेंगे। फ़ियात नेकदार, सर ये ठीक, आपने कज का क्या मतलब बताया? नेट डिस्टॉर्ट हो गया था सर। कितना कितना? कितना के मानी में है, लेकिन एक आध सिचुएशन ऐसी भी है जहाँ पे क्या के मानी में भी इस्तेमाल होता है। नेकदार कितनी मिकदार में, और फ़ियात नेकदार इसकी कीमत क्या है, कितनी इसकी कदर है, उस सेंस में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़ियात नेकदार, फ़ियात नेदिर करके भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। और ये फॉर्मल स्टाइल है, फ़ियात नेदिर जो लगा है। इसी तरह नेकदार भी किसी हद तक जो है वो फॉर्मल स्टाइल ही है, इसके अंदर कोई वो उतना नहीं है। अच्छा, कच लीरा के अंदर कच लीरा के बजाय आप कच पारा भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। और आपको ये पता होना चाहिए कि लीरा के अंदर जो है बीर लीरा जो है वो यूज़ कुरुश के बराबर है, ठीक है जी। यानी कुरुश जो होता है वो हमारे लिहाज से पैसा, ठीक है। कितने एक रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो बीर लीरा जो है वो एशेतिर यूज़ कुरुश कुरुश बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद खाना खाने के बाद जब आपने बिल पूछना हो तो हिसाबम नेकादार, ठीक है जी। इसके अलावा ये लास्ट टाइम भी हमने इसके ऊपर थोड़ी सी बात की थी, हिसाबम गेतेरे बिलिर मिसिनिस, मेरा हिसाब ले आते हैं क्या, ठीक है जी। इसके अलावा बोल जी, बोले सर ये बोले। हिसाब हिसाब बिम बोला आपने?
हिसाबम, ठीक है। हिसाब में। तो ये इसकी बोर्जुम ने स्पेलिंग किस तरह कदार से है जी। अलग से? ये जो आपने लिखा है हिसाबिम, ये आई है, मेरा मतलब, हाँ, नहीं समझ आई, आप दोबारा बोलें। हिसाब में। हिसाबम, हिसाबम, अच्छा हिसाबम ने, उस सूरत में हिसाबम ने कदार, ने कदार है, मेरा हिसाब कितना हुआ, ठीक है जी। बोर्जुम ने कदार, ठीक है जी। इस तरह से भी मेरा उधार कितना बना। तो ये बोर्जुम ने कदार जो है वो आप खाना खाने के भी बाद बोल सकते हैं, और दुकान से मार्केट से अगर आप चीज़ें लेते हैं और एंड पे आपने पैसे पूछने हैं तो आप उस सूरत में बोर्जुम करेंगे, बोर्जुम ने कदार। इसके अलावा ये ज़हन में रखिएगा, ये असल में लफ्ज़ हिसाब, हिसाब था, और इसी तरह जो बोर्जुम किया है वो लफ्ज़ था बोर्ज, ठीक है। इसको इस्तेमाल में जब लाते हैं तो इसमें कुछ सिचुएशंस के अंदर ये पे बे में तब्दील हो जाता है, चे जे में तब्दील हो जाता है, ये ते दे में तब्दील होता है, के जो है वो गे में, यू मुशागे में तब्दील होता है। तो ये चीज़ें जो है वो आगे हमने 3rd चैप्टर के अंदर ये भी सीखनी है कि कौन सा लेटर किस में तब्दील होता है और किस वजह से होता है और कौन सी सिचुएशन में तब्दील होता है। अच्छा जी, ओकुलदा कच सनफवार स्कूल में कितनी क्लासेस हैं? ओकुलदा ओन सनफवार स्कूल में 10 क्लासेस हैं। कच या शंदासन तुम कितने साल के हो? 25 yaşındayım, मैं 25 साल का हूँ। टेलीफोन नुमारन कच, आप देखें जो मैंने कहा था 7 कच टेलीफोन वो चीज़, और यहाँ पे टेलीफोन नुमारन कच, यहाँ पे जो है वो क्या के मानी में ये इस्तेमाल हो रहा है, तुम्हारा टेलीफोन नंबर क्या है। यहाँ पे जो है ने का इस्तेमाल नहीं करना आपने, ठीक है जी। ने जो है वो अगर आपको याद हो तो हम क्या करते हैं, ने किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए सवालिया एक लफ्ज़ है जो हमें हेल्प करता है उसको सवाल में तब्दील करने में। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ है ये इसके अंदर नंबर्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जैसे 7 कच के अंदर भी नंबर्स की इन्वॉल्वमेंट है, टाइम क्या हुआ है, इसी तरह टेलीफोन नंबर अनकाश तुम्हारा टेलीफोन नंबर क्या है। तो ऐसी दोनों सिचुएशंस के अंदर जो है वो यहाँ पे ने की बजाय आपने क्या इस्तेमाल करना है, टेलीफोन नंबरान ने, ये नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है टेलीफोन नंबरान कच, और इसी तरह 7 कच। यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है, नंबर अगर आप नोट करें तो उन्होंने यहाँ पे स्पेस दी है, यहाँ पे स्पेस दी है और यहाँ पे दी है। तो इस चीज़ से आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि हमने इनको अलग अलग बोलना है। जैसे शुरू का सिफर बोले ना बोलें, 200 ऑन 21, ये जो है वो पहला हिस्सा है। फिर उसके बाद 122, ये उसका सेकंड हिस्सा है। उसके बाद है किर्क कुछ, ये उसका थर्ड है, और उसके बाद जो है वो येथमिश पेश। हमने जब भी नंबर बताना है वो इसी अंदाज में बताना है, चाहे पाकिस्तानी नंबर बताएं या चाहे जो है वो टर्किश नंबर बताएं। आप इसमें ये कर सकते थे, जैसे यहाँ पे शुरू वाले सिफर की जगह सिफर अलग बोलने की बजाय यहाँ पे आर्त दोकसान, इसको दोकसान बोलते हैं, +90 को आर्त दोकसान करके, तो आर्त दोकसान के बाद फिर ये वाली तरतीब चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह पाकिस्तानी नंबर के साथ आप कह सकते हैं आर्त दोकसान 21, ये लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है 3 डिजिट्स बताने। जैसे कोई भी कंपनी का हम देखते हैं कि सीरियल होते हैं, जैसे 300 या 304 या मुख्तलिफ जो डिजिट्स हैं वहाँ पे 310, यानी कंपनी के लिहाज से जो वो कोडिंग है वो उसका पहला हिस्सा इस तरह से बोलना है, फिर उसके बाद 3 डिजिट्स, फिर 2, फिर 2। ये अंदाज जो है वो हमने टर्किश के अंदर नंबर बताते हुए इस्तेमाल करना है। उसके बाद है वो किताब काच लीरा, ये किताब कितने लीरा की है, 20 लीरा, 20 लीरा की है। 1 लीटर सूत ने खदार, 1 लीटर जो है वो दूध कितने का है, तो यहाँ पे 20 लीरा लिखा हुआ है।
और इसमें जो इस वक्त तुर्की में लोग हैं वो बता सकते हैं कि वो कितने का परचेज कर रहे हैं लीरा में। 2-3 लोग बता दें बस। 20, no, not 20, on besh, ऑन बेश। बाकी 1 लीटर। बाकी लोग भी बताएं। बाकी हैं लोग यहाँ पे जो बता सकें कि वो दूध कितने का परचेज कर रहे हैं। 17 लीरा ऑन से किस ऑन ये दी और ये थी। जी। ऑन से किस ऑन से ऑन किस पैकेज माशाल्लाह। चलें, तो इस तरह से जो है अब ये किताब जी ऑन पेश ऑन बेश, यानी आप ये कह सकते हैं कि मिनिमम ऑन बेश लीरा पे पहुंच गया। तो ये जो है अब आप हिसाब लगा सकते हैं, किताब काफ़ी पुरानी लिखी हुई है, तो इस लिहाज से अगर हम देखा जाए तो ये वाली जो बुक है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाली बुक जिन लोगों ने नई बुक्स परचेज की हैं वो वाले लोग बुक्स की प्राइस भी बता दें जिन्होंने नया वर्जन लिया, चाहे A1 का लिया या A2 का लिया, प्राइस दोनों की सेम है, बता दें कितने की है। यूज किर्क 140 लीरा, 150 भी मैंने 1-2 वेबसाइट्स पे, 145, मतलब बहरहाल इतना देखा है। तो आप हिसाब लगा लें कि ये बुक कितनी पुरानी होगी, और या दूसरा आप कोविड का जो इकोनॉमी के ऊपर, मुख्तलिफ मुल्कों की इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ा है, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितना है। अच्छा जी, तो अब हम जो है सर, जी मुझे अगर पूछना है कि ये कितने अंडे हैं, लाइक अंडों का प्राइस नहीं, ये क्वांटिटी क्या है, कितने अंडे हैं ये ट्रे में? कचताने। खशताने, हाँ जी, कितने अदद हैं। ओके। अच्छा जी, hazırlık çalışması तैयारी का मुतालिया resme bakalım, resimde neler var, sayı ile yazalım। हमने सोकाक जो है गली को बोलते हैं, स्ट्रीट को, और इंसान जो है वो इंसान, आर्च ट्री हैं, बिना बिल्डिंग, मार्केट जो है वो आप कह सकते हैं कि जिसके ऊपर आपको मुख्तलिफ तरह की रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें मिलती हैं, उसमें सब्ज़ी फल वगैरह भी और बाकी भी जो घर की ग्रॉसरी की आइटम्स होती हैं वो सारी मिलती हैं। तो यहाँ पे हम इसका नंबर जो है वो सही तरह से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई इस तरह से प्रॉपरली क्लियर नहीं है कि किस को हम जो है वो मार्केट के, यहाँ पे मार्केट के बजाय लोकांता कह देते हैं ना, तो ये बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं, तो उससे हम आसानी से कह लेते हैं कि ये बीर है। बाकी अब इसके अंदर ये भी मार्केट लग रही है, और किसी हद तक इसको भी हम मार्केट कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो इस वजह से इसको आप नंबर से ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों को समझें। इस वाले को ख़ास तौर पे मार्केट जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे तस्वीर के अंदर क्लियर नहीं है, इस वजह से मैंने आपको सबसे पहले इसका बता दिया। इसके अलावा बक्काल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा माज़ा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। माज़ा जो होता है वो पर्टिकुलरली एक चीज़ के लिए होता है, और मतलब किसी एक चीज़ का स्टोर असल में माज़ा का मतलब स्टोर होता है। तो किसी एक आइटम को कवर करने वाली चीज़, दुकान जो होती है उसको माज़ा कहेंगे। बक्काल जो है वो कह लें कि इससे छोटी जो दुकान टाइप होगी जिसके अंदर, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, लेकिन जो है मार्केट के अंदर वो कहते हैं कि genellikle yiyecek maddelerin ve mutfak eşyalarının satıldığı büyük दुकान, बुयूक, और इसको बक्काल को आप छोटी दुकान कह सकते हैं, परचून की दुकान कह सकते हैं, परचून कह सकते हैं, करियाना टाइप कह सकते हैं, लेकिन ये है कि बक्काल के अंदर भी आपको सब्जी फल वगैरह मिल सकता है, मतलब वो छोटी दुकान होगी लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने ये चीज़ें कवर की होंगी। अच्छा,
तो वापस आ जाते हैं, आराबा गाड़ी को बोलते हैं। नॉर्मली जब आप इसको ट्रांसलेट करते हैं तो कार लिखा आता है, लेकिन आराबा कार नहीं बल्कि आपने गाड़ी समझना है, किसी भी तरह की गाड़ी, उसको आराबा बोलेंगे। लांबा लैंप है, चोप कुतुसु जो है वो डस्टबिन है। तो यहाँ पे सोकाक के अंदर हम 1 लगा लेंगे। इंसान के अंदर कितना होगा, कितने लोग हैं यहाँ पे? ओन उच्च है मेरे पास नंबर, आप काउंट कर लें। आज में दोर्थ है, बिना के अंदर जो है वो आल्त है, आराबा के अंदर जो है वो मेरे पास बेश है, लांबा के अंदर जो है वो उच्च है, चोप कुतुसु के अंदर बीर है। चोप कुतुसु डस्टबिन को बोलते हैं। तो यहाँ पे किसी भी नंबर के अंदर आप कॉन्ट्राडिक्ट करना चाह रहे हैं या सवाल है कोई तो आप पूछ सकते हैं। मिस्टर आबे, आपके बच्चे क्लास क्यों नहीं ले रहे आजकल? सर वो असल में ना उन्होंने सुबह ना आफ्टर फजर ना मस्जिद जाना होता है, तो वो अच्छा। जरा लेट हो रहे थे इस वजह से ना, तो इशा पढ़ के वो साथ ही इतना थके हुए होते हैं, सो जाते हैं, होश ही नहीं होता उनको। इस तो वक्त वो इस सोए वजह हुए से हैं? ना, जी सर वो सो चुके हैं। इशा पढ़ के ना साथ ही सो जाते हैं, क्योंकि फजर के टाइम उन्होंने ना मस्जिद जाना होता है, इस कर रहे हैं। नहीं, तो वो कारी सा पूरा दिन अगर उनको अपने पास। अगर इस क्लास के साथ वो एडजस्ट हो सकते हैं तो उनको कहीं इस क्लास के साथ पढ़ना शुरू कर दें। जी सर, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो असल में वो उनके एग्जाम्स भी स्टार्ट कर दिए हैं कारी साहब ने, तो इस वजह से तो घर में कब भी तक फ्री हो जाएंगे? डिस्टर्बेंस थी। ये सर 2-3 दिन लगेंगे इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह इस क्लास के साथ उनको कहीं के कम से कम इसके साथ शुरू कर दें। अच्छा जी, कोई सवाल है किसी को? कोई नहीं है मुझे लगता है। आज मैंने असल में कोर्स थोड़ा ज़्यादा कवर करना है, इसलिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता मैं आप लोगों के सवालों का। अगर आपको सवाल हो तो फ़ौरन बोलना है आपने। यहाँ पे लिखा हुआ है कितना अशादकी dialoglar okuyalım, fotoğraflarla eşleştirelim। नीचे दिए गए डायलॉग्स को पढ़ते हैं और तस्वीरों के साथ मिलाना है। मेनली आप देख लें यहाँ पे ऑन दोकुज लिखा हुआ है, उसमें जहाँ पे ऑन दोकुज लिखा होगा वहाँ पे हम नंबर 1 कर देंगे। कैसे? इसको मैं कर लेता हूँ व्यू के अंदर जाके, पेज नेविगेशन, पेज डिस्प्ले, और स्क्रॉलिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर नोट करें आप तो बस के ऊपर लिखा हुआ है ऑन दोकुज Kadıköy। यहाँ पे लिखा हुआ है affedersiniz Kadıköy otobüsünün numarası kaç। Kadıköy की बस का नंबर क्या है? तो नीचे लिखा हुआ है ऑन दोकुज, तो हमारी कौन सी तस्वीर बनेगी यहाँ पे? नंबर 1। Senin evin nerede? तुम्हारा घर कहाँ पे है? Benim evim 209. sokakta। तो यहाँ पे असल में नई बुक के अंदर नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ये डायरेक्शन जो है वो स्ट्रीट नंबर्स की ही होती है इस तरह से। तो यहाँ पे आप इसको नंबर 3 कह सकते हैं। उचुंजू रेसिम। काच यशंदासन, तुम कितने साल के हो? ओतुज यशंदा, ये मैं 30 साल का हूँ। तो यहाँ पे नंबर 9 जो है वो हमारी आ जाएगी। उसके बाद 7 काच 7 इकी, टाइम क्या हुआ है? 2 बजे हैं, तो यहाँ पे इकिंजी रेसिम आ जाएगा। बीर किलो दोमातेस काच लीरा, बीर लीरा। तो यहाँ पे ओनुंजू रेसिम आ जाएगी। आप लोगों में से इस पे भी बता दें जो लोग तुर्की में हैं कि कितने के हैं दोमातेस, आपके पास कितने के हैं? बताना चाहेंगे जी? सर गुंदे ऑन इक्की ऑन बेश ऑन लीरा। यानी 12 से 15 के दरमियान। बाकी लोगों में से कोई बताना चाहेगा? ऑन की। ऑन की। बाकी कोई और? चलें, तो जो एक यहाँ के लिहाज से जो है नंबर 10 आ जाएगी ओनुंजू रेसिम। उसके बाद है बुगुनुन तारीखी नेदिर, आज की तारीख क्या है?
तो इसको 29 10 2012 करके भी बोल सकते हैं, और हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं 29 Ekim 2012। ठीक है जी। 29 अक्टूबर। खासम जो होता है वो नवंबर का महीना होता है और उसके बाद आरलक। तो यहाँ पे 29 Ekim 2012 कर लेंगे, और 29 Ekim कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है जी। साल यहाँ पे नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम 29 Ekim जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद बुकिम, ये कौन है? बू रोनाल्डिनो। सेक्सान नंबर, सेक्सान, यहाँ पे बेशिंजी रस्म आ जाएगा। उसके बाद है बुयरुन अनाहतार लरनस ओदा नुमरनस ओन आल्तंजी। ये लीजिए आपकी चाबियाँ, आपका कमरा नंबर 16 है। तो ये हमारे पास दो दूंजी रस्म आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बैंदे यिरमी लिरावार, मेरे पास यिरमी लिरा हैं, ये दिनजी रस्म आ जाएगी। आजिल सर्विस इन नुमारस से कच, एमरजेंसी सर्विस का नंबर क्या है यूज होने की, तो यहाँ पे जो है सेकिजिंजी रस्म आ जाएगी। अब हमारे पास 7-8 मिनट में हम इस चीज़ की बल्कि ऐसा करते हैं, मैं भी आप लोगों में से कुछ को नंबर ना आते हों, तो हम पहले नंबर पढ़ लेते हैं, और नेक्स्ट जो नया सेशन हमारा अभी 20 मिनट का होगा उसके अंदर हम इसके ऊपर हर एक पर्सन कोशिश करेगा कि वो जवाब दे। और कल की क्लास में इसको हम दोबारा से भी कर रहे होंगे, यानी नेक्स्ट जो हमारी फ्राइडे वाली क्लास होगी उसमें भी। अच्छा जी, सही लार्स के अंदर जो है इसको हमने सिफर करके बोलने, सिफर नहीं, सिफर सिफर सिफर। बीर, इकी, उच, और इसमें एक और इकी में कंफ्यूजन होती है, इस वजह से भी इसको ध्यान से याद कीजिएगा कि एक जो है और वहाँ पे एक, यहाँ पे बीर, फिर उसके बाद इकी आता है। इकी मतलब दो। उच, उच, ऊच करके भी लोग बोलते हैं, इतना लंबा नहीं करना। उच, दर्द, दर्द, बेश, altı, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और इसमें ये इसी तरह चलता जाएगा 19 तक। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 20। ये भी इसी तरह 20 दोबारा से, यानी बीर इकी उच साथ साथ 20 के साथ बीर इकी उच लगना शुरू हो जाएगा। कब तक चलेगा? 29 तक। उसके बाद ओतुज आएगा, यही चीज आगे चलेगी। फिर कर्क आएगा, फिर एली आएगा, फिर आल्तमिश आएगा, फिर येतमिश आएगा, फिर सेक्सन, फिर दोक्सान, फिर यूज आ जाएगा। यूज के बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा काम, और कब तक चलेगा? दोकुज यूज दोक्सान दोकुज तक। फिर क्या आ जाएगा? बिन आ जाएगा। फिर ये भी चलता जाएगा, ऑन बिन, यिरमी बिन, सब कुछ चलता जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोकुज यूज बिन के अंदर भी दोकुज यूज बिन, दोकुज यूज दोक्सान दोकुज के साथ आगे फिर क्या आ जाएगा? बीर मिलियन। ठीक है जी, 10 लाख को। और दूसरी बात यहाँ पे यूज बिन भी है, दोक्सान दोकुज बिन, दोकुज यूज दोक्सान दोकुज के बाद क्या आएगा? यूज बिन। 1 लाख को यूज बिन करके बोलते हैं, 1 मिलियन को बीर मिलियन, और उसके बाद जो है बिलियन को मिलियार, और ट्रिलियन को ट्रिलियन ट्रिलियन करके बोलते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने नंबर जो है वो मैंने आपको पढ़ा दिए। आप लोगों में से कोई इसी को रिवाइज कर दे, यहाँ पे बोल दे, जो अच्छे तरीके से बोल सकता है, और बाकी लोग जो है प्रैक्टिस करके आ जाएं कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में दोबारा से सुना दें जी। 5 मिनट हैं, हमने 5 मिनट के अंदर जो है वो इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है, मैंने आपसे सुनने हैं, और फिर उसके बाद हमने अगली क्लास का भी कुछ देखना है, 20 मिनट के सेशन का जी। कोई भी नहीं सुनाना चाहता?
कल की क्लास में सुना दे, चलें कल की क्लास में सुना दे। यहाँ पे जो है काच या शंदा सिनस, तो हर एक बंदा अपने लिहाज से बताएगा, जैसे ओतुजिकी या शंदायम करेंगे। जो भी नंबर होगा वो आप नंबर बोलना सीख के आए, और साथ आपने बोलना ये शंदायम, ठीक है। बुगुनुन तारीखी नेदिर, आज की तारीख जो है वो क्या है, 29 हाजिरा 2022। और जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उसके लिहाज से देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या डेट होगी आपकी, जो है वो क्या होगी, तैमूज होगी, 20 तैमूज। तो आप इसकी जो है वो प्रैक्टिस करके आएंगे और बताएंगे 20 तैमूज ये 2022, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद टेलीफोन नंबर अनकाच, तो आप इसमें इस तरह करके भी बोल सकते हैं, artı 90 552 269 60 72, यानी 3322, और ये वाला जो कंट्री कोड है वो अलग से। अगर ये नहीं बोलेंगे तो उस सूरत में सिफर, खाली सिफर, वो बोलना चाहे ना बोलना चाहे वो ऑब्वियस होगा, और आगे ये इस तरह से बोला जाएगा। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है, समझ लें कि कल की क्लास के लिए, नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसके लिए आपने प्रैक्टिस करके आना है, और उस क्लास में फिर आप लोगों ने अपनी एज के बारे में बताना है, उस दिन डेट क्या होगी वो बताएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो टेलीफोन नंबर बताना प्रैक्टिस करके आएंगे कि टेलीफोन नंबर कैसे बताते हैं। कोई सवाल है जी? नहीं। नो सर, नहीं सर। चलें, बड़ी मेहरबानी, आप लोग बता देते हैं। नहीं तो मैं तो इंतज़ार करता रह जाऊं कि कोई सवाल करेगा अभी। चलें, आप लोगों में से कोई इन सवालों में से किसी सवाल का जवाब देना चाहें, और उसके साथ साथ टेलीफोन नंबर काच के साथ साथ आपने एक और चीज़ की प्रैक्टिस करके आनी है, दोम तारीहिनिस नेदिर, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो इसकी भी प्रैक्टिस करके हैं जी। अब आप लोगों में से कोई किसी भी सवाल का जवाब देना चाहे तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी, कोई भी नहीं है सवाल? कोई इसी को रीड करके सुना दे। सर मैं फर्स्ट वाली का आंसर दूंगी। जी, 25 yaşındasınız। यशंदयम, yaşındayım। ओके। यशंदयम, जवाब में जब बोलना है तो यशंदयम करना है जी। कोई और? मैं बोल दूं सर? Ben जी, 16 yaşındayım. ठीक है, बाकी? Ben altı 5 yaşındayım. 65, 65 yaşındayım. 65 यशंदयम जी, yes. जी। कोई और? अभी सेकंड सेशन होगा, बाज़ औक़ात लोग सेकंड सेशन में नहीं आते, 20 मिनट का सेशन होता है, उसको भी अटेंड किया करें जी। कोई और बताए? Bugün tarihi 29 Haziran. ठीक है, Ben 10 yaşındayım. इसी तरह बाकी भी बताते जाएं। अपना अपना माइक खोल लें और बोल दें, कोई भी नंबर बोल के साथ यशंदयम लगा दें। Ben 11 yaşındayım. ठीक है, बाकी भी बताएं इसी तरह।
अगर आप